सेलिंग में भी हमारे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ पीसेस हो सकते हैं जैसे कि हमने 50 पीसेस लिए तो आप सभी जानते हैं कि एक बार में 50 तो सेल नहीं हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, और ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी हाउ टू क्लियर द डेड लॉट सीरीज का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, जो हमने नया स्टॉक खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है। अब हम उसको देखेंगे कि हम उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इससे कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें निकल जाते हैं हमारे प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं आई एम इन किड्स वेयर बिजनेस सिंस 2012। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो हमने लिया था किड्स लेगिंग का, और किड्स लेगिंग में हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी हमने 50 पीसेस खरीदे थे। आई कैन राइट इट हियर। टोटल पीसेस हमारे कितने थे? 50 थे, और हमारे पर पीस कॉस्ट 100 आई थी। लेकिन उस 100 के ऊपर हमारा जीएसटी लग गया था 5 रुपीज। शिपिंग अगर हम कोरियर से करा रहे हैं तो 5 रुपीज पर पीस आ रही थी, अगर ट्रांसपोर्ट से करा रहे हैं तो 2.8 रुपीज पर पीस आ रही थी। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस बताए थे जिनका कि हम लोग ने सम अप करके 12 रुपीज पर पीस पर हमको ये ऐड करना था। तो जो हमारा 100 रुपए का स्टॉक था वो हमारा 122 का हो गया था। तो अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं बिजनेस के वो सब इसमें निकल जाते हैं, तो हम लॉस में नहीं जाएंगे। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट का 120 आ रहा है, कोरियर का 122 आ रहा है, हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 121। 100 रुपए का था लेकिन अब हम उसको सेल, हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस पड़ा है 121 रुपीज। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसके लिए सेलिंग के लिए क्या करना है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। रेंटल है, क्लीनिंग लेडी का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल बिल है, और हम जितना भी उसका खर्चा आ रहा था वो पूरा हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं डाल सकते, नहीं तो हमारी कॉस्ट प्राइस बहुत इन्फ्लेट हो जाएगी। तो उसका एक पार्ट जो है वो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन पे डालेंगे, जो कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को इन्फ्लेट करेंगे। जनरली हम जब भी किसी से बात करते हैं तो दे आर लाइक कि हाँ अगर नया स्टॉक आया है तो 20% प्रॉफिट भी मिलता है तो हमको ठीक है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि हमारा हम सेलिंग प्राइस को 20% इन्फ्लेट करेंगे। हमने इसको 20% ले लिया, लेकिन इसके बाद जो हमारे वो जो पहले वाले खर्चे बचे हुए थे अभी भी, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? वो भी हमको सेलिंग प्राइस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंसेस का मान लिया कि हमने अगले 15% जो है एक्सपेंसेस के लिए लगा दिए। तो हमने जो टोटल हमारा प्राइस हम इन्फ्लेट करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 35%। तो हमको जो अपना सेलिंग प्राइस है वो हमारी कॉस्ट प्राइस को हमको 35% इन्फ्लेट करना है। तो हम इसको लेंगे 121 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस, उसको हमको 35% बढ़ाना है, जो कि हमारा आता है 42.35। तो इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं अपने में तो 121 प्लस आपका ये 163, इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 163 रुपीज आया है पर पीस का। अब हमारे सेलिंग में भी हमारे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ पीसेस हो सकते हैं जैसे कि हमने 50 पीसेस लिए तो आप सभी जानते हैं कि एक बार में 50 तो सेल नहीं हो जाएंगे। लेकिन उस 50 में भी हम 3 कैटेगरीज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जैसे हमारा ये 163 आया है लेकिन हम कुछ पीसेस को हाई प्राइस पे सेल कर लेंगे। कभी ऐसा होगा कि हमारे कुछ पीसेस जो है वो लो प्राइस पे सेल हो रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि हमने उसमें डिस्काउंट्स दे दिया है, या सेलिंग कम हुई है, सेलिंग ज्यादा हुई है। तो मैं आपको तीनों ही एग्जाम्पल लेकर इसका एक कंपैरिजन बता देती हूँ। और क्योंकि हम इसको 163 हमारा प्राइस आ रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 165 समझते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है 165 है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने जो खरीदा था स्टॉक वो हमको कितना पड़ा था। हम इसको बोल देते हैं टोटल स्टॉक प्राइस। तो टोटल स्टॉक प्राइस हमारा कितना आ रहा है? हमने खरीदे थे 50 पीसेस, कॉस्ट प्राइस था 121। ये हमारा कॉस्ट आ गई 50 इंटू, ठीक है। तो ये हमने, ये तो जो है हमारा ये कॉस्ट प्राइस हो गया अभी तक। अब हमको इसमें सेलिंग स्टार्ट करना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हम दूसरे वीडियो पर आएंगे डेड लॉट की प्राइस कैसे निकालते हैं। तो हमने इतना तो इसमें से कमा लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने इन्वेस्ट कितना करा था? 6050 करा हुआ था, और इसमें से हम 3630 हम कमा चुके हैं। तब 2420 बचा हमारे पास। बैलेंस पीसेस कितने बचे हमारे पास? बैलेंस पीस बचे हमारे पास, कितने खरीदे थे हमने?
50, उसमें से हमारे चले गए हैं 22, तो 28 पीसेस बचे हैं। अब इन 28 पीसेस का क्या कॉस्ट आएगी, ये 2420 जो है ये हमको 28 पीस से निकालना है। हमारी प्राइस आ गई पर पीस की 86.42, 87 मान लीजिए आप इसको। अगर आप इन पीसेस को 87 रुपीज में निकाल देंगे तो आपका ये जो स्टॉक जो डेड लॉट है और ये जो पूरा स्टॉक था 50 पीसेस का, ये नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे, लेकिन ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, आपको इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं हुआ है। ठीक है, बस कॉस्ट प्राइस पे हमने निकाल दिया इसको। अब अगर हम लेते हैं कि 10 पीस, 10 पीस तो हमने इसमें से सेल करे हैं 170 के। ठीक है, तो हमारे ये 1700 हुआ। फिर हमने कुछ और पीसेस थे, पीसेस सोल्ड। अब इसमें से मैंने 3 पीस सेल करे थे 200 रुपीज पे। कस्टमर अच्छा मिल गया, हमने उन्हें सेलिंग कर दी हाई प्राइस में, तो ये आपके 600 हो गया। फिर हमारे पास कुछ पीसेस थे, करीब हमने सेल करे 17 पीसेस। 17 पीसेस हमने 150 पे सेल कर दिए, क्योंकि हमको एक बार में बल्क ऑर्डर मिला था, हमने डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। तो ये हमारा आ गया 2550। अब ये तीनों जो है 1700, 600 और ये तो हमारे अभी तक हम इसमें से स्टॉक में से कमा चुके हैं। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, अगर हमने स्टॉक लिया था 6050 का, उसमें से हमने 1700 कमा लिया है, हमने 600 भी कमा लिया है, और हमने 2550 भी कमा लिया है। सिर्फ 1200 रुपीज हमको और निकालना है। और हमारे पास पीसेस कितने बचे हैं, बैलेंस पीसेस कितने हैं हमारे पास, ये हैं 50 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 17, 20 पीस अभी भी हमारे पास बचे हैं। 1200 को इन 20 पीस से डिवाइड करते हैं तो 60 रुपीज में भी अगर आप इस डेड लॉट को निकालते हैं तो आप इस स्टॉक के लिए नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन कॉस्ट प्राइस में निकल रहा है। और मैं आपको फिर से बता दूं, कॉस्ट प्राइस में हमने सब कुछ ऐड करा है, रेंटल, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, सब ऐड करा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकेंड सिनेरियो हुआ जो हमने अलग अलग प्राइसेस पे सेल करे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा इन्फ्लेट करके प्राइसेस सेल करे हुए हैं, हमको मार्केट अच्छा मिला हुआ तो हमने प्राइसेस बढ़ा लिए, एक वो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो अब हमने क्या करा, इसमें हमने इसमें से लिए 15 पीस जो हमने सेल कर दिए 250 रुपीज के, और इसमें हमने कुछ और पीस हैं हमारे पास, 8 पीस हैं, 8 पीस हैं हमारे पास, वो हमने 275 के सेल करे हुए हैं। और फिर हमारे पास कोई पीसेस हैं, लेट्स से हमारे पास 10 पीसेस थे जो हमने 180 में ही सेल कर दिए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना अमाउंट बचेगा, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था इन 50 पीस के लिए, इसमें से हम माइनस करते हैं ये अमाउंट, फिर जो दूसरा अमाउंट था वो, और ये तीसरा वाला हमारा अमाउंट 1700। हम ऑलरेडी इस लॉट पे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो 1700 का हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारे बैलेंस पीस कितने हैं, बैलेंस पीसेस, ये बैलेंस पीस है हमारे पास 50 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 10, 17 पीस हमारे पास बचे हैं। और इन 17 पीस की हमारी करंट वैल्यू 0 है, मतलब अगर आप इसको 10 रुपए पर भी बेचते हैं तो आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो में, क्योंकि हम 1700 रुपए तो ऑलरेडी प्रॉफिट में, 1700 रुपीज का हम ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहे हैं इस प्रोडक्ट में, तो हमको ये 17 पीस हम कितने भी प्राइस पे बेच दें, 100 में बेच दें, 50 में बेच दें, इससे हमको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी मेकिंग प्रॉफिट। तो ये जो 3 सिनेरियोज बने हमारे, एक में हमारा अमाउंट कम था, हमको ज्यादा हाई उस पर बेचना पड़ रहा था। दूसरे में हमारे पास था कि ठीक है, हमको कम में भी हम बेच सकते हैं, 86 में ही हम बेच सकते थे। तीसरे में हमारा ये कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए डेड लॉट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें डेड लॉट क्लियर करना चाहिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं
स्टोर्स को कंसल्टेंसी देती हूँ। अगर आपको अपना डेडलॉट क्लियर करना है या सेल्स में इंक्रीज करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। एंड वी विल मीट यू इन द थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज वेयर वी से हाउ टू क्लियर योर डेडलॉट. Okay, there are few strategies which will help you to clear your deadlot. So till then, all the best.